हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम हाथों की ड्राइंग, यानी कि हैंड स्टडी। और सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, हम चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से हम उसको अपने तरीके से बना पाते हैं, राइट। जैसे मैं कोई रेफरेंस नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपल आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हम पहले हथेली को ले लेते हैं। हथेली को ऐसे एज ए बॉक्स स्लैब ड्रॉ कर पाते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। एक बेसिक शेप होगी हमारे पास ये। हथेली की जितनी मोटाई है उतना हम इसको स्लैब को मोटा कर लेते हैं, और ये चीज़ होगी। अब हमारा हैंड जैसे बाजू इसके साथ ज्वाइंट है, ये पॉइंट हो गया। तो ये एक हथेली तक का पॉइंट अभी बन गया, ठीक है। और इसकी बाकी की एजेस मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले हम फिंगर्स को देख लेते हैं। जैसे फिंगर्स हैं, यहाँ पे छोटी वाली फिंगर्स इस साइड और इस साइड हल्की सी बड़ी फिंगर सेंटर में, तो ये शेप बन जाती है ऐसे फिंगर्स की, राइट। यानी कि अभी हमारे पास आउटलाइन आ गई है। अब बात करते हैं हम अंगूठे की। जैसे हमारा अंगूठा होता है तो उसकी शेप इस तरीके से बाहर की तरफ बनानी है, राइट। जैसे हम कंफ्यूज नहीं होना कि सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं लेनी, क्योंकि जब भी हम स्टडी करते हैं किसी चीज़ को तो हम डिटेल में चले जाते हैं थोड़ा। लेकिन अगर हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं, जैसे हथेली हो गया, पॉइंट्स फिंगर्स का हो गया, अभी ये अंगूठे का पॉइंट हो गया, तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से एक शेप बन गई है। अब किसी और चीज़ की शेप नहीं लग रही है, हैंड की लग रही है, राइट। तो इसी को अगर मैं अपनी तरफ अब बनाता हूँ पर्सपेक्टिव में, थोड़ा सा इस साइड समझ लेते हैं कि इसकी फिंगर्स किस तरीके से बन सकती हैं। तो सबसे पहले वही स्लैब जो कि हमने अभी ड्रॉ की है, ये चीज़ थोड़ी सी इस साइड बना लेते हैं। ये हल्का सा उठा हुआ, जैसे मेरा हैंड अब देख रहे हैं इस साइड ये चीज़ उठी हुई है, तो ऐसे थोड़ा सा कर्व दे दिया। पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ी सी हथेली को हम इस तरीके से देख पाते हैं, क्योंकि ये उस साइड जा रहा है तो हल्का सा छोटा बनेगा। आगे आती आती फिंगर्स बड़ी, यानी कि थोड़ा सा फॉर शॉर्टनिंग में ट्राई करते हैं। तो यही जॉइंट बन गया हमारा पीछे जाता हुआ। एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म को समझने के लिए ये पॉइंट्स जरूरी रहते हैं हमारे, क्योंकि एजेस बनेंगी और उनको समझना है हम किस तरीके से ड्रॉ कर पाते हैं। अभी फिंगर्स यहाँ पे बन रही है, अभी मैंने 4 निशान दे दिए, अंगूठा चाहे किस साइड मर्जी लगा लो। यहाँ पे अगर मैं इस साइड फिंगर्स को निकालता हूँ, जैसे ये जॉइंट हो गए फिंगर्स के, नीचे की तरफ हल्का सा राउंड कर देता हूँ। जैसे हैंड्स को हम आगे डाउन शिफ्ट करते हैं फिंगर्स को ऐसे, राइट। तो ये वाला पॉइंट्स हो गया। अब फिंगर्स की मोटाई, यहाँ पे सेंटर वाला जॉइंट, जैसे ये पॉइंट है तो ये आगे वाला पॉइंट हल्का सा छोटा रहता है, तो ये वाला पॉइंट हल्का सा बड़ा रहता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको, यानी कि एक स्लैब जैसे फ्लैट फ्लैट फिंगर्स बन रही हैं, उसके बाद हम डिटेलिंग के बारे में सोचते हैं, राइट। तो सबसे पहले यही पॉइंट्स रहते हैं हमारे जो हमारी स्टडी में छूट जाते हैं, जो बेसिक रहता है हमारा। तो ऐसे देखो, अभी फिंगर्स आगे से हल्का सा इस साइड जा रही है, यानी कि बाहर की तरफ नहीं लेके जाना। अगर हम ऐसे फिंगर्स को जोड़ के रखते हैं तो फिंगर्स आगे से पतली होती हैं, पीछे से हल्की सी मोटाई होती है यहाँ से, राइट। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप होगी। सिलेंड्रिकल शेप को मिक्स करके हमने ये फिंगर्स ऐड कर दिए हैं, राइट। तो इसकी थोड़ी सी शेप अच्छे से बना लेते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पे अंगूठा हल्का सा दिख रहा है, जैसे हमारा हैंड शिफ्ट होता है इस साइड तो मतलब ये अंगूठा इतना सा दिखेगा, ये हल्का सा टेढ़ा बनेगा। ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे जो कि बोन्स होती है हमारी, एज, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हैंड की फॉर्म बन गई है, 3D फॉर्म। हल्का सा मैं शेड कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा विजिबल रहे। ये वाली फिंगर्स अलग अलग। तो ये ज़रूरी है, आपको सोचना है इसके बारे में, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देनी है कि अभी ये फिंगर्स हल्की सी चौरस चौरस आपको दिख रही हैं, मतलब आपको एजेस दिख रही हैं, तो इसको राउंड बनाना है, हल्की सी डिटेलिंग करके इसको फिनिश कर देना, बहुत अच्छे से बन सकता है, राइट। तो ये एक बेसिक फॉर्म है। तो अभी यहाँ पे पॉइंट देखो डाउन जा रही हैं फिंगर्स, आपको पता है कि किस तरीके से बड़ी हैं छोटी हैं, कैसे हम बना पाते हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एजेस बनाई है तो मैं इसको हल्का सा सिलेंड्रिकल शेप बताता हूँ। ये वाला पॉइंट्स हो गया, ये एज बनती है यहाँ पे,
ठीक है, उसको हल्का सा राउंड कर दो, ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमारे पास राउंड है, इसको ज्वाइंट करते हैं जब, तो ये वाला पॉइंट इस तरीके से मूव करता है, हल्की सी शेड कर दो। अगर हम सिंगल सिंगल फिंगर की स्टडी करते हैं तो कुछ इस टाइप से हम उसकी स्टडी कर पाते हैं, उसको शेड कर पाते हैं, डिटेलिंग की तरफ जाते हैं, राइट। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं या फिर किसी पेन को पकड़ते हैं या फिर अपने हैंड्स को बंद करते हैं, फिंगर्स को फोल्ड करते हैं, तो वो वाली फॉर्म को समझते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। जैसे फाइटिंग करते हैं या फिर कुछ भी ऐसे मूवमेंट उसकी बनाते हैं हम हैंड की। जैसे मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ ये फॉर्म मैंने क्या ली है। जैसे ये वाला फॉर्म हो गया, जैसे मैंने अभी स्लैब ली है, जो हथेली वाला पॉइंट है उसको हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया स्लैब, राइट। ये जो अलग आप देख रहे हैं वो है अंगूठे वाला, ठीक है। ये वाला हो गया स्लैब हमारे पास। अब इसकी फिंगर्स जो है फोल्ड की हुई हैं अपनी तरफ, ठीक है। अभी चीज़ को आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाला जो पॉइंट मैंने बनाया है ये इसी के अंदर है स्लैब में, ठीक है। तो मैंने बाहर ही एक शेप बना दिया जो मेरे माइंड में अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास स्लैब। इस चीज़ को हमने किस तरीके से देखना है, अभी वो स्लैब को आपने माइंड में रखना है। वो स्लैब थोड़ा सा बैक साइड चली गई है, फिंगर्स किससे मतलब शिफ्ट होती हैं, जैसे यहाँ पे इस साइड बनानी है हमने फिंगर्स, और यहाँ पे हल्का सा इस टाइप, अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये हथेली वाला पॉइंट हो गया, और जैसे ये वाला सेंटर वाला पॉइंट आता है, यहाँ से इस तरीके से अंगूठे की तरफ लेके जाना है। ये वाला हो गया हमारा बाजू हैंड वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाली शेप अभी आपको समझ आ रही है। अभी हम फिंगर इसमें शिफ्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इसकी शेप हल्की सी बना देते हैं अंगूठे की यहाँ पे, और ये फोल्ड होता हुआ जैसे हमारा नेल है तो इस साइड बनेगा यहाँ पे, राइट। बहुत ही सिंपल है, मतलब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आपकी ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैं अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि आर्ट करने का अलग तरीका होता है लेकिन उसको समझने का अलग है। जैसे अभी मैं कोई रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं उस चीज़ की, हम सीख रहे हैं कि अगर वो हैंड किसी चीज़ को पकड़ता है या फिर ऐसे फिंगर्स को फोल्ड करता है तो क्या फॉर्म हो सकती है। वैसे अगर हम जितनी फॉर्म्स बनती हैं उतनी स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है हैंड्स की इतनी ज़्यादा स्टडी हो जाएगी, मतलब इतने ज़्यादा स्केचेस बनेंगे कि हम गिन नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करो कि किसी भी चीज़ को समझने की ज़रूरत है, हमारी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। हम समझ के बनाएंगे तो किसी भी एंगल में बना सकते हैं। सपोज एक सिंपल तरीका अगर आपको मैं बताऊं, जैसे ये अभी पॉइंट्स हमें पता है कि फिंगर्स अलग अलग, अगर जैसे हम स्टडी किया है सिलेंड्रिकल शेप, तो वही सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे बाजू पे किए हैं, जैसे टॉर्सो बनाए हैं, जैसे हैंड्स की स्टडी की है पहले भी, तो ये चीज़ें धीरे धीरे उसी में ही शिफ्ट हो रही हैं। हमारी ज्योमेट्रिकल शेप वही तीन चार हम बार बार उसको यूज़ कर पाते हैं, लेकिन हमें समझना ये होता है कि ये चीज़ बड़ी है या छोटी है। जैसे फिंगर अभी यहाँ पे फोल्ड हो रही है, राइट, तो हल्का सा यहाँ पे एज बनेगा, तो इस तरीके से हल्की सी सॉफ्ट तरीके से, मैं ज़्यादा हार्ड भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन हल्का सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे, राइट। तो ये जैसे मूव करती है अंदर की तरफ, मूवमेंट है इसकी, तो इसको हम डार्क कर सकते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डार्कनेस दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डेप्थ वाला एरिया आ गया। जो कि अपर एरिया होता है तो वहाँ पे हमें हाईलाइट छोड़ना होता है या फिर लाइट छोड़ना होता है या फिर डार्क करना होता है जहाँ पे हमें हल्की सी डेप्थ चाहिए। एक्स्ट्रा डार्क जहाँ पे हम डिटेलिंग ज़्यादा करते हैं तो वो चीज़ आ जाती है, राइट। तो अभी देखो हल्की हल्की शेप दे रहे हैं हम, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या शेप है, किस तरीके से हम फिंगर्स बना सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी स्टिक पकड़ा सकते हैं, कोई भी छुरा पकड़ा सकते हैं, कोई भी तलवार पकड़ा सकते हैं, मतलब कितने सारे पोज इसमें शिफ्ट हो सकते हैं इसी एंगल में। इसको यूज़ कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको पता चल जाता है जब भी आप कोई कंपोजिशन बनाते हैं पेंटिंग में, तब इसके एंगल्स भी डिसाइड हो जाते हैं। और ये पॉइंट देखो, अभी जैसे फिंगर्स हैं तो हल्की सी यहाँ पे एजेस बनती हैं जो कि हमारा ऊपर वाला एरिया होता है, तो ये इस तरीके से फोल्ड होती हैं, राइट। तो अभी बहुत ही सिंपल है,
अगर आप चीज़ों को समझेंगे, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, तो आप किसी भी एंगल में इसको बना पाएंगे। तो ये हल्की सी डिटेलिंग है इसकी, मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, थोड़ा सा आपको विजिबल रखता हूँ ताकि चीज़ें आसान लगें दिखने में। एक और एंगल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप किसी भी हैंड को लेते हैं, जैसे इसी चीज़ को आप देख लो, सामने से अगर कोई, सपोज करो कोई फाइटर है, सामने से अपनी मुक्की ऐसे करता है, मुक्का, तो वो किस तरीके से बनता है। तो आपको यहाँ पे दिख रही है फिंगर्स, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपका अंगूठा अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट पीछे चला गया, तो सिर्फ आपको आगे वाला पॉइंट दिख रहा है। तो ये है एक ज्योमेट्रिकल शेप, राइट। ये हल्का सा बैक साइड जो कि आपकी हथेली है, जो कि हमने स्लैब बनाई है, वो हल्का सा दिखेगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जाता हूँ। डिटेल में आपको सबसे पहले इस चीज़ को देखना है, जैसे हमारे सेंटर वाली फिंगर है तो हल्की सी बड़ी होती है, बाकी की फिंगर्स जो हैं उससे छोटी होती हैं, तो ज़्यादा जो छोटी है उस तरफ हल्का सा डाउन एरिया है, इस तरफ हल्का सा एजेस बना के ही समझा देता हूँ पहले। अभी यहाँ से पॉइंट बनते हैं, जो कि एजेस बनते हैं ये वाले, राइट। तो ये हल्के से डाउन इस तरफ और इस तरफ थोड़ा सा अपर बनाते हैं। ये अंगूठा जैसे मैं बनाता हूँ अभी, इसका जो एंगल है वो कुछ ये है, इस तरह आ रहा है, ठीक है। उस साइड से हमारी तरफ आ रहा है, इस साइड नेल बन रहा है, और ये पॉइंट जो है ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला शेड वाला एरिया मैं कर देता हूँ हल्का सा। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि उस साइड से हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट को समझना है आपने, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसको, राइट। तो ये हमारा हो गया अंगूठा, ये हो गई फिंगर्स, हल्की सी एजेस हैं तो हल्का सा गुलाई में रखते हैं इसको। सिलेंड्रिकल शेप हल्की सी दिखानी है क्योंकि अपनी तरफ आ रही है हल्की सी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी अपनी तरफ आ रही है फिंगर्स, तो ऐसे दिखाने हैं इसको। जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं तो कुछ इस तरीके से, मैं ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप नहीं ले रहा हूँ, हल्का सा उसको रियलिस्टिक की तरफ लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें धीरे धीरे मूवमेंट आपकी लगे कि इसको हम रियलिस्टिक बना रहे हैं, रियलिस्टिक फॉर्म में बना रहे हैं, राइट। तो चीज़ों को पहले फॉर्म समझें, उसको ड्रॉ करना सीखें कि किस तरीके से हम उसको सिंपल बना सकते हैं। अभी आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा कि सिर्फ ऐसे एक बॉक्स बनाना है, उसमें फिंगर्स रखनी है और एक साइड आपने अंगूठा शिफ्ट कर देना, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम इस तरीके से हैंड करते हैं तो अपने हैंड को देखें कि कैसे उसकी फिंगर्स बन रही है, कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, राइट। अभी मैं ज़्यादा रेफरेंस इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम कोई भी पोज बना पाएँ। अगर हम किसी रेफरेंस से देख के हैं तो हमें वही पोज बनाने आते हैं जो हमने सीखे होते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ बना नहीं पाते। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को समझा जाए कि अगर है क्या ये चीज़। जैसे हमने फिगर बनाना सीखा है तो फिगर में भी वही चीज़ है, अगर आपको टॉर्सो आ गया, फेस के एंगल्स थोड़े बहुत आ गए, आपको हल्का सा बैलेंस रखना आ गया उसको कि किस तरीके से उसको बैलेंस करना है, तो बहुत आसान से फिगर बन सकती है। फिर उसको किसी भी पोज में आप डाल सकते हो, राइट। तो ऐसे ही हैंड है, अभी देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म से इसकी जैसे जैसे डिटेलिंग करेंगे तो वो अच्छा बनता जाएगा। लेकिन आपको समझना ये है कि शेडिंग कहाँ पे करनी है, डेप्थ कहाँ पे आ रही है, और उसका पोज क्या बन सकता है। अपने हैंड को देखें, उसकी मूवमेंट करके देखें, कोई भी चीज़ पकड़ के देखें उसमें, और या फिर खुला छोड़ के रखें, तो इस तरीके से आपको फॉर्म्स मिल जाएंगी। अभी मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ हैंड। जैसे आप बाजू इस साइड से ले लो, बाजू मैं इस साइड से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं जो हैंड बनाऊंगा वो बाजू किस साइड से आ रही है, कैसे इसकी पोजीशन बन सकती है, राइट। तो ये वाला हल्का सा डाउन कर दिया मैंने, जो कि अपने स्लैब बनाई थी, ये वाली स्लैब होगी। उसके बाद फिंगर्स देखो, एक आगे कर दी, एक यहाँ पे इस साइड, हल्की सी इस साइड, और ये बैक साइड। जैसे हम किसी टेबल के ऊपर रखते हैं हैंड, तो ये वाला पोजीशन हो गया, ये वाला फिंगर इस साइड,
उसके बाद ये वाला फिंगर हल्का सा और फोल्ड कर दो इस साइड, ठीक है। ये वाला और कर दो, ये वाला छोटी फिंगर है तो इस साइड। आपको समझ आ रहा होगा कि क्या पोजीशन है इसकी। वही चीज़ें फॉलो करनी है जैसे आपने पहले की थी सिलेंड्रिकल शेप, वही सिलेंड्रिकल शेप है। अगर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊं तो इसको देखो आप, ये वाला फोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मूव करती है तो इस साइड सिलेंड्रिकल शेप बन गई। यानी कि उसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट समझनी है कि कैसे मूव कर रहा है, और उसके बाद उसको सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर देना है। बहुत सिंपल है। इसके एजेस देखो आप, जैसे ये वाले एजेस ऐसे बनेंगे, सेंटर वाली फिंगर हल्की सी बड़ी है, बाकी की छोटी है, तो ये डिब्बे जो बॉक्स बन रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप बन रही है, ये भी उसके अकॉर्डिंग बन रही है, मतलब उतना ही साइज बन रहा है। अगर आप इनको बड़ा छोटा करेंगे तो वो हैंड नहीं लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि फिंगर्स कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, अंगूठा कितना बड़ा है कितना छोटा है, तभी आप इन चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। ये तो एक ऑब्जर्वेशन आपकी, राइट। मैं जो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये समझें कि इसको किसी भी एंगल में तब बना सकते हैं जब आपको इसकी फॉर्म का पता होगा। जैसे मैंने पहले एक स्लैब बना के दिखाई थी, वही स्लैब यहाँ पे काम कर रही है। किस साइड बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, इसकी मूवमेंट क्या है, क्या कैसे मुड़ती है, तो वैसे आप इसको ड्रॉ कर पाते हैं। हल्का सा मैं आपको विजिबल करके बताता हूँ। जैसे इसको हल्का सा 3D बनाना है, जैसे फिंगर्स को, क्योंकि अगर किसी चीज़ को गोलाई में दिखाना है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर हम ऐसे एजेस में दिखाएंगे पहले, उसके बाद गोल बनाएंगे, यानी कि उसकी सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे, तो बड़ा आसान रहता है। तो इसकी थोड़ी डिटेलिंग मैं विजिबल कर देता हूँ। जैसे ये डार्क कर देता हूँ लाइनिंग, यहाँ पे नेल्स, ये वाला पॉइंट, जैसे इनकी चौड़ाई है फिंगर्स की, तो बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम किसी भी पोजीशन को हैंड की, राइट। तो इस तरीके से ड्रॉ करके देखना बहुत इजी लगेगा। मैं आपको एक और हैंड बना के दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो मेरा हैंड मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। एक एंगल ले लेते हैं, वही स्लैब है, वही एक बाहरी आउटलाइन, मेरे माइंड में जो इमेज है मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे फिंगर्स को फोल्ड करना, जैसे अभी आपने बनाया है, थोड़ा सा उसका एंगल चेंज किया, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे फिंगर्स होगी, यहाँ पे अंगूठा, ठीक है। उससे थोड़ा सा हम एंगल चेंज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे अंगूठा हो गया। तो अभी आपको पता चल रहा है कि कौन सी शेप है। ये वाला पॉइंट हो गया सेंटर, ठीक है। ये एजेस इस साइड यहाँ पे बन सकती हैं फिंगर्स। ये एक फिंगर्स ऊपर की तरफ बनाई है मैंने हल्की सी, जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो ऐसे बन जाता है। अभी देखो ये वाली फिंगर्स है, ठीक है, लेकिन ये अंदर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ जा रही है, तो ऐसे शिफ्ट करना है इसी लाइनों को। आप देखिए ये वाला अंगूठा बाद की बात है, लेकिन पहले इनको देखिए। ये वाली फिंगर्स आगे, ठीक है, जैसे ये इस तरीके से हैं, तो यहाँ पे एजेस बन गई इसकी, ये अंदर की तरफ जाती हुई है फिंगर, ठीक है। कई बार हम क्या गलती करते हैं कि सीधी सीधी हम फिंगर्स बनाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि इसकी मूवमेंट कैसे है। जैसे आप ऐसे हैंड रखेंगे तो ये फिंगर्स कुछ इस तरीके से शिफ्ट होती है, ऊपर नीचे हल्की सी बनती है, यानी कि इनका जो फ्लो है उसको भी आपने चेक करना है कि क्या फ्लो आता है, कैसे इसकी सॉफ्टनेस बनी रहती है। तो इसको हल्का सा मैं डिटेल कर देता हूँ। अभी आपको पता चल रहा है कि मैंने पोज क्या बनाया इसका। यहाँ पे इस साइड हम हल्का सा डार्क कर देते हैं। शेडिंग से आपको हल्का सा और पता चल जाता है कि शेप कैसी बन रही है और किस साइड हम लाइट दिखा सकते हैं, राइट। अब ये देखो फिंगर्स बन रही है, यहाँ पे हमारी तरफ आ रही है हल्की सी, मैं इस साइड ही बनाऊंगा ये पॉइंट, और ये वाले पॉइंट्स कुछ ये ऊपर से दिख रहा है, यानी कि ये चीज़ दिख रही है अपनी साइड, और हल्का सा यहाँ पे फॉर शॉर्टनिंग वाला एरिया भी दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, जैसे ये पॉइंट, राइट। तो फिंगर्स इस साइड दिख रही हैं हल्की सी। अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल करके बताता हूँ। जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं,
अभी हमें पता चल रहा है कि ये शिफ्ट हो रही है कुछ इस साइड। चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे एजेस बन रही हैं, कैसे कैसे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं विद शेप। तो अभी अब देखें जो भी हमने काम किया है अभी इस पे, और वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने शेप बनाई है। इसको डिटेलिंग में अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसकी और डिटेलिंग कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हल्की सी शेप बनती है, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा शेप करते हुए डार्क कर देते हैं, शेडिंग। यहाँ पे डेप्थ वाला एरिया है, जैसे मेरा हैंड देखो अभी यहाँ पे एजेस इस साइड बन रही हैं, ठीक है। तो मतलब छोटी छोटी डिटेल है। आप अपने हैंड को देखिए, जब भी आप पैरों की स्टडी करें अपने पैरों की तरफ देखिए उसकी शेप कैसे बन रही है। अपने आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगी अपने वर्क में। ज़्यादा चीज़ें ड्रॉ करके नहीं सीखते हम, ज़्यादा चीज़ें देख के सीखते हैं। आपको देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, देखने की जो ऑब्जर्वेशन अपनी शक्ति है उसको बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया करेंगे। तब तक के लिए ये हैंड्स की स्टडी करते रहिए। कोशिश करो जो चीज़ नहीं आती उसको बार बार करें, उसको रिपीट करके सीखने की कोशिश करें। डिटेलिंग मत करें, पहले सिंपल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।